साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन्यकार जी। प्रभु दर्शन का फल है बड्डा, गुरु दर्शन का फल है बड्डा। मन नू पाक बनाता है, गुरु का दर्शन करके है मन मैला धुल जाता है। साध संगत जी, इस मन को पवित्र करने के लिए लोग गंगा स्नान, तीर्थ भ्रमण, क्या क्या उपाय करते हैं साध संगत जी। लेकिन संत कहते हैं कि तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। ये मन निर्मल और पावन पवित्र परमात्मा के दर्शन से ही हो सकता है। बिना परमात्मा के दर्शन के ये मन निर्मल नहीं होता। इसलिए कहते हैं ज्ञान लेने के जब कोई जाते हैं सतगुरु के चरणों में, तो वो पहले ही 5 प्रण देके इस मन को पाक और पवित्र कर देते हैं। इसके बाद इस मन के अंदर इस ब्रह्म ज्ञान को रखते हैं साध संगत जी। पहले की भी प्रथा यही थी, जब गुरुओं के पास कोई जाते थे ज्ञान को लेने, तो सतगुरु कहते थे कि पहले अपने आप को पवित्र करके आओ। मतलब अपना अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर। क्योंकि संसार में जब इंसान रहता है तो उसको मोह, काम, क्रोध, लोभ सब घेरे रहते हैं। और जब तक ये इस मन के अंदर विराजमान है साध संगत जी, ये ज्ञान मन के अंदर टिक नहीं पाता। क्योंकि ये हमेशा उस स्थान को घेरे रहते हैं जहाँ ज्ञान की दीप जलता है। जब तक कोई रिक्त स्थान न हो, ज्ञान टिक नहीं सकता। इसलिए सतगुरु इस मटके रूपी, अहंकार रूपी काया को, मन को सतगुरु के चरणों में समर्पण करके जब ये शीश झुकता है तो अहंकार नम हो जाता है और परमात्मा का दर्शन करने योग्य हो जाता है। साध संगत जी, जिसने भी इसको पाया उसने ही मन से गाया। बाकी जो लिखे हुए गीत गाने सुन के कोई अगर इसका चिंतन मनन करता है साध संगत जी, तो ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कोई विद्यार्थी साध संगत जी किसी के कॉपी का नकल करे तो उसे खुद नहीं मालूम होता कि वो उस प्रश्न का हल सही कर रहा है या गलत। वो अंदाजे से उस वाक्य को नकल करके तो लिख लेता है, लेकिन उसके विश्वास नहीं हो पाता। इसी प्रकार साध संगत जी, अगर हम किसी की देखा देखी अगर कोई भक्ति करते हैं तो मन का जो स्थिरता है, मन का विश्वास है, वो पक्का नहीं होता जब तक खुद अपनी आँखों से इस परम पिता परमात्मा का दीदार सतगुरु की कृपा से ना हो जाए। ये मन का विश्वास टिक नहीं सकता। इंसान किसी देवी देवता का पूजन करता है तो खूब विश्वास करके उसका भजन पूजन कर लेता है, और जैसे ही कोई हानि हो जाती है फिर वहाँ से उसका जो लगाव है वो खत्म हो जाता है। फिर वो ढूंढता है दूसरे स्थान जहाँ से उसको अधिक लाभ हो, और ऐसे लाभ के चक्कर में वो कई स्थान बदलते जाता है, और अंत में कोई भी स्थान उसके मन के अंदर विराजमान नहीं हो पाता, क्योंकि वो माया से उसका लगाव है। इसके विषय में
अवतार बाड़ी में वर्णित है। सदगुरु ने कहा है कि रंग बिरंगी माया जग की, जो तेरे मन भाती है। पक्की बात समझ ले प्राणी, ये आती और जाती है। सुख दुनिया दे है परछाई, जो तू प्रीत लगाएगा। दूर हो गई जो परछाई, रोएगा कुरलाएगा। सत्संग जी, ये जो कुछ नज़र आ रहा है, ये सब कुछ जाने वाला है, नश्वर है। केवल एक परमपिता परमात्मा स्थिर है, विराजमान है, आगे भी रहेगा, आज भी है, कल भी रहेगा। इसलिए इस स्थिर परमपिता परमात्मा से जिस मन का नाता जुड़ जाता है, वो मन स्थिर शांत हो जाता है। ऐसे परमात्मा को प्राप्ति के लिए सतगुरु माता सदीक्षा शिवेंद्र हरदेव जी के चरणों में आके जो नतमस्तक होता है, उसे इसका दीदार बहुत शीघ्र ही हो जाता है। कहते हैं कि जैसे ही शीश झुकेगा, परमात्मा रूबरू दिखेगा। सत्संग जी, हम कितने भी प्रयास करके इस पूजा पाठ को करते हैं, लेकिन सत्संग जी वहाँ परमात्मा का अटल विश्वास नहीं होता। दुनिया की देखी देखा भीड़ को देख के इंसान उस भेड़ों वाला चाल चलता है, जो भेड़ आगे की भेड़ों का पैर देखकर चलती हैं। उन्हें आगे का जो ठोकर होता है वो दिखाई नहीं देता। इसलिए जब कहीं कुएं में आगे की भेड़ गिरती है तो सारी भेड़ें उस कुएं में गिर जाती हैं। आज संसार में भक्ति के नाम पर यही हो रहा है कि तू कहे कागज की लिखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। इसमें सत्संग जी एक दो उदाहरण आता है कि 4 अंधे थे, वो हाथी देखने गए थे पार्क में। पहुँच तो गए सत्संग जी किसी सहारा लेकर, सामने हाथी भी आ गया, लेकिन आँखें नहीं हैं सत्संग जी। वो हाथों के स्पर्श से अपने आकलन को कर रहे हैं वर्णन। एक कह रहा है कि हाथी सूप जैसा होता है, और दूसरा कह रहा है कि हाथी झाड़ू जैसा होता है। एक कह रहा है हाथी तबला जैसा होता है, एक कह रहा है हाथी खंबे जैसा होता है। चारों 4 अंग पकड़े हैं और चारों अपना अपना बहस कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। उधर से एक व्यक्ति जाता है, उनको देखता है कि आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। सभी की बारी बारी बातें सुनता है और सभी को समझाता है कि भाई, जिसने सूप जैसा बोला वो हाथी का कान था, वो हाथी का कान पकड़ा था, और जिसने खंभे जैसा बोला वो हाथी का पैर था, जिसने झाड़ू जैसा बोला वो हाथी का पूँछ था, और जिसने तबला जैसा बोला वो हाथी का पेट था। इसलिए सभी की बातें सत्य हैं, लेकिन पूर्ण हाथी वही देख सकता है जिसको आँखें हों। कहने का तात्पर्य सत्संग जी की परमात्मा अंग संग विराजमान है, हर रूप में विराजमान है। जो जिस रूप में पूजता है उसी को वर्णन करता है। लेकिन संत महात्मा जो तत्वज्ञानी होते हैं, उन आँखों से जब इसको देख लेते हैं उस अर्जुन की तरह, तो फिर उसका संदेह मिट जाता है। फिर वो गाते हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये पूरी सृष्टि का संचालन करने वाला है। इसको किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी स्थान पे, किसी चित्र में, किसी बाणी में, किसी गिनती में, किसी गणित में नहीं वर्णन किया जा सकता।
क्योंकि ये मन और बुद्धि से परे है, रूप रंग और चिन्ह से न्यारा है, असीम है, अनंत है, अडोल है, अखंड है। इसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। ऐसे परमात्मा को सतगुरु निराकार ब्रह्म से जब इस मन का नाता जोड़ देता है तो मन खुशी से झूम उठता है, मीरा की तरह कि पायो मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीन मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्संग जी जो दिल से गाता है वही जो इसको पा लेता है। बाकी गीत भजन तो बहुत सारे मनमोहक हैं, राग से भरे हैं, लेकिन उसके अंदर अगर गहराई में उतरें तो जो उसको गा रहा है उसे खुद भी पता नहीं है परमात्मा का, कि जिसके हम गीत गा रहे हैं उसको कभी देखा भी है, जाना भी है, या केवल वर्णन कर रहे हैं। अगर किसी को बोला जाए कि भगवान का फोटो बनाओ तो संदेह में पड़ जाएगा कि भगवान कौन से भगवान की फ़ोटो बनाएं, शंकर भगवान का बनाएं, विष्णु भगवान का बनाएं, क्योंकि इसके रूप अनेक हैं। शासन में जी कौन से भगवान के बन गए, इसलिए इसका रूप रंग आकार नहीं है, इसलिए इसका नाम निराकार है। शासन जी ऐसे परमात्मा को देख करे आत्मा 84 लाख योनियों से बच जाती है। इसी का नाम मुक्ति। सत्संग जी कहते हैं अर्जुन सो भगवान श्री कृष्ण जी कि अर्जुन जो तत्व से मुझे जान लेता है उसके आवागमन के चक्र से छुड़ा देता हूँ, फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। इसलिए सत्संग जी ऐसे परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए आप भी सतगुरु माता सुजित्सा जी के शरण में आके इसको प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। पहले दर्शन मगरो प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे, बिन देखे या प्रभुदाता जाप नहीं बिरलाप करे। सत्संग जी जैसे कोई बच्चा अगर माँ सामने हो तो उसका रोने का भी लाभ होता है, अगर माँ सामने ना हो तो रो के अपनी जान भी दे दे तब भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सत्संग जी दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में अरदास करता है, जो भी त्रुटियां हों बख्श लेना और अपने चरणों से लगाए रखना और अपना प्यार दुलार बनाए रखना। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी।